आपके सामने फिर हम एक वीडियो लेकर आए हैं आपका इंग्लिश का क्लास में। वैसे इंग्लिश में जो बच्चे एकदम मतलब समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हम क्या शुरू करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कैसे स्टार्टअप करें ताकि हमारा कुछ इंग्लिश का कुछ चीज़ें हल करने लगे और कुछ ट्रांसलेशन करने लगे, कुछ बातें समझने लगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा-सा आपको बेसिक आज हम बताएँगे और थोड़ा-सा क्या इसमें इतनी मीनिंग भी बताएँगे, इसमें हम लगभग आपके लिए 10-15 10 क्या करें 25-30 मीनिंग बताएँगे। वो मीनिंग ज़रूर याद करना और मीनिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप मीनिंग याद करोगे। जैसे आपके कुछ कर्ता होते हैं, कुछ क्रिया होती हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं, कुछ कंजंक्शंस होते हैं। इन सब में से हम जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको बताएँगे। क्यों बताएँगे? क्योंकि इसी के सारे टोटल इंग्लिश में अधिक से अधिक यही यूजेज होंगे। अगर आप इनको समझने लगेंगे तो आप बहुत जो भारी वाली चीज़ें हैं, जो अधिक इंग्लिश समझने वाली चीज़ें हैं, उसको आराम से समझ जाएँगे। तो ठीक है? तो ये चीज़ें आपको पक्का समझना है कि आखिर हम क्या बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप इंग्लिश में ज़रा-सा भी नहीं समझ पाते हैं और अगर जिसे इंग्लिश आती है, तो वीडियो को स्किप कर सकता है। बाकी अगर प्लेलिस्ट चाहते हैं मतलब अगर सब्जेक्ट की तो प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। यहाँ पर हम चीज़ें आपके लिए समझाने चलते हैं, ठीक है? जैसे देखिए, सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पर हम आपके लिए बताने वाले हैं एक कर्ता। क्या बताने वाले हैं? कर्ता। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बताने वाले हैं आपके लिए कर्ता। दूसरा बताने वाले हैं आपका क्रिया। फिर बीच में हम बताने वाले हैं सहायक क्रिया। क्रिया के बाद आपका आ जाता है कर्म। कर्म यानी कि पूरक आ जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हमने 4 स्टेप आपको बाँटा हुआ है। कितने स्टेप? 4 स्टेप में आपको हमने बाँटा हुआ है। सबसे पहला स्टेप है ये, दूसरा स्टेप है ये, तीसरा स्टेप है ये और चौथा स्टेप है ये। ठीक? तो 4 स्टेप में हमने बाँटा हुआ है किसी भी सेंटेंस को पकड़ने के लिए, समझने के लिए। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को समझेंगे तो जैसे मैं यहाँ पर अगर बोलूँ, एक नॉर्मल तरीके ऐसा नहीं आप इसमें खोजने लगना। मैं दौड़ता मैं दौड़ता हूँ। ठीक? तो एक बात ध्यान देना, जब कर्ता होता है, कर्ता मतलब कौन करता है, कौन करता है, कौन कर रहा है, जिसके बारे में बात बोली जा रही है सिर्फ वही कर्ता होता है। कर्ता क्या होता है? जिसके बारे में पूरी पूरी बात बोली गई है, पूरा बात जिस पर निर्भर है, पूरी बात है जिस पर ठीक है। अगर आप कर्ता नहीं ढूंढ पाते हैं तो इस सेंटेंस को आप एक बार दिमाग में ये बैठाइएगा, कौन या क्या लगा दीजिएगा। क्या लगा देंगे? कौन या क्या, तो आपको कर्ता निकल जाएगा। कर्ता ढूंढने के लिए आपको लगा देना है क्या या कौन। अगर लगा देंगे तो जो भी आंसर निकल कर आएगा वो आपका कर्ता निकल कर आएगा। जैसे मैं इसमें बोलूं मैं दौड़ता हूँ, मैं बोलूं कौन दौड़ता है, कौन दौड़ता है, इसमें बताइए कौन दौड़ता है? मैं, मतलब मैं क्या है? कर्ता। ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं बोलूं कार खराब है, कार खराब है, कार खराब है, मैं बोलूं कि कौन खराब है? कार खराब। क्या खराब है? कार खराब है। तो कार क्या है? एक सब्जेक्ट की तरह है। तो हम ऐसी चीजें के सब्जेक्ट मतलब कर्ता सब्जेक्ट है इंग्लिश में कि अगर आपको कर्ता ढूंढना हो ना तो आप क्या और कौन क्वेश्चन से पूछिएगा, आपका जो आंसर मिलेगा वो कर्ता हो जाएगा। सीधी सीधी बात में वो जिसके बारे में पूरी बात बोली गई हो, वो कोई वस्तु हो सकती है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई गुण अवस्था कुछ भी हो सकता है, यानी एक नाउन हो सकता है कर्ता। तो कर्ता आपने ढूंढ लिया, ये कर्ता। ठीक है। अब कर्ता आपने ढूंढ लिया कि कर्ता हम निकाल लेंगे, क्या क्वेश्चन करेंगे, कौन। तो जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर कौन दौड़ता है? मैं दौड़ता हूँ। मैं क्या है? कर्ता। क्या खराब है? कार खराब है। तो इस तरीके से कर्ता मिल गया ना। अब पहुंचते हैं हम क्रिया पर। दूसरा स्टेप जो होता है हमारा क्रिया होता है। क्रिया के बाद हमारा कर्म होता है, चाहे क्रिया के बीच में रखते हैं। तो हम क्रिया पर पहुंचते हैं। क्रिया क्या होता है? जो कर्ता होता है उसके बॉडीली, बॉडी में समझ रहे हैं, उसके जो बॉडी से, चाहे वो जीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे सजीव हो, निर्जीव हो, कुछ भी हो, उसके बॉडी से जो कुछ भी हो रहा है समझ लो वही क्रिया हो जाती है। वही क्या हो जाती है? क्रिया। ठीक है। क्या हो जाती है? क्रिया। तो आप क्रिया को समझ लिए मतलब जैसे कि हम इसको पूछे कि
अगर उस मतलब कर्ता को हमने पकड़ा, उससे पूछा कि वो कर्ता क्या है, क्या कर रहा है। उस कर्ता से पूछे कि कर्ता क्या कर रहा है, कर्ता दौड़ रहा है, कर्ता खराब है, कर्ता कैसे है, क्या कैसे, उस कर्ता से क्वेश्चन करो, इस कर्ता से क्वेश्चन करो क्या और क्यों कैसे, कुछ इसका जवाब करोगे तो क्रिया निकल जाएगी। तो आप सभी ये सब मत समझिए, ज्यादा ट्रिक पर मत जाइए, आप सीधे सीधे समझिए, चाहे जीव हो चाहे निर्जीव हो, इसकी बॉडी से कुछ भी हो जाए तो समझ लो क्रिया हो जाती है। चाहे वो हिल, जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं हिल गया तो हिलना क्रिया हो गई, सर उठाया सर उठाना क्रिया हो गई, बोला बोलना क्रिया हो गई, तोड़ गया दौड़ना क्रिया हो गई, उठ गया उठना क्रिया हो गई, सांस लिया सांस लेना क्रिया हो गई, जमाई ली जमाई क्रिया है। मतलब एक ही कुछ भी आपकी बॉडी से हुआ वो क्या हो गई, क्रिया हो गई। सेम ऐसे ही आपका निर्जीव में भी होगा, पेड़ है सूखा हुआ, मान लीजिए निर्जीव है, टूट गया तो टूटना क्रिया हो गई, सड़ गया सड़ना क्रिया हो गई। तो ये सारी चीजें आप क्रिया को इस तरीके से समझ लीजिएगा, क्रिया हो गई। ठीक है, अब क्रिया के बाद उस कर्ता से क्रिया हुई, उस कर्ता से कुछ ना कुछ क्रिया हुई, उस क्रिया से जो कुछ भी बन जाता है वो कर्म बन जाता है। वो क्या बन जाता है, कर्म। जैसे इसमें देखता हूँ, मैं से हुआ दौड़ना, और दौड़ने के बाद कुछ नीचे हो नहीं रहा है, दौड़ने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा है। जैसे कार क्या है, ये खराब है, ये कर्म के रूप में कार जो है खम। अब इसमें हम मैं बोलूँ कि मैं घर में दौड़ता हूँ, यहाँ पे मैं बोलूँ मैं घर में दौड़ता हूँ, दौड़ता हूँ, दौड़ता हूँ, ठीक है, इस तरीके से बोलूँगी, मैं घर में दौड़ता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं दौड़ता हूँ कहाँ, घर में, तो ये घर में जो हो गया, ठीक है, वहां हटा दो दौड़ता, मैं ये दौड़ता हो गया क्रिया, और कहाँ पर दौड़ रहा है, घर में। दौड़ने के बाद उस क्रिया के बाद जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो कर्म हो जाएगा, क्रिया के बाद जो निकल कर वो कर्म हो जाएगा। तो कर्म क्रिया और कर्ता क्रिया कर्म तीनों को जब पूरी तरीके से इस वाक्य को व्यवस्थित करने लगेगा, ये काम हो कब रहा है, ये काम हो कब रहा है, किस काल में हो रहा है, कब की बात हो रही है, उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए एक छोटा सा वर्ड ऐड करेंगे, एक छोटा सा शब्द ऐड करेंगे, जो कि एक सहायक क्रिया का काम करेगा। क्या काम करेगा, सहायक क्रिया। तो पूरी तरीके से क्रिया का साथ देगा। तो मैं दौड़ रहा हूँ, अच्छा दौड़ कब रहा हूँ, तो मेरी इस क्रिया को सहायता करेगा, तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ड, अगर सहायक क्रिया। क्रिया को जब सहायता दे तो सहायक क्रिया। जैसे यहाँ पर मैं दौड़ता हूँ क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ड हो गई। अब दौड़ता हूँ का मतलब अभी होगा, अभी होता दौड़ता था, अब मतलब पहली बात हो रही, दौड़ूंगा का मतलब बात कर। तो उसके साथ जो उस क्रिया के साथ जो ऐड होकर के आ रहा है, ये बताएगा जो ना, वो हेल्पिंग वर्ड होगी। हेल्पिंग वर्ड मतलब हो गया, आप क्रिया को व्यवस्थित कर दे, उसको एक काल के रूप में डिवाइड कर दे कि कहाँ कब कैसे क्या हो रहा है। इस तरीके से कर्तव्य कर्म को समझने के लिए मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया, थोड़ा सा मैं बातों को बताया। बाकी मैं यहाँ पर कर्ता क्रिया कर्म को नहीं बताया, मैं कर्ता को बताने वाला हूँ, मीनिंग यहाँ पर आज आपको बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, मीनिंग। मीनिंग जो कि बहुत जरूरी है। पहले हम कर्ता की चर्चा कर लेते हैं, किसकी, कर्ता की चर्चा कर लेते हैं। तो कर्ता जो होता है वो हमारा हो जाता है एक वचन, क्या हो जाता है, एक वचन। सबसे पहला नंबर होता है एक वचन, दूसरा हो जाता है बहुवचन, क्या हो जाता है, बहुवचन, ये हो जाता है बहुवचन। एक वचन को हम बोलते हैं क्या, एक वचन को हम बोलते हैं सिंगुलर, क्या बोलते हैं, सिंगुलर। बहुवचन को हम बोलते हैं प्लूरल, क्या बोलते हैं, प्लूरल। ये हो जाता है एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन में अगर हम कर्ता लिखते हैं तो जैसे कि आपका हो जाता है ही, दूसरा हो जाता है सी, और उसके बाद हो जाता है इट, उसके बाद हो जाता है नाम, क्या हो जाता है, नाम, ठीक। और बहुवचन की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें हो जाता है आई, आई को छोड़ दीजिए, यू, वी, दे, इसके साथ आपका और भी नाम इसमें भी आ जाते हैं, नाम नहीं इसमें नेम्स आ जाते हैं, नेम मतलब बहुवचन। और अब इसके बाद आई भी रख लेते हैं, बट आई जो होता है, आई जो होता है अपने आप में ये अलग होता है, अपने आप में ये क्या होता है, अलग होता है। एक वचन बहुवचन से इसमें मतलब नहीं है। एक वचन वचन कर्ता को समझ लिए ना, ये कर्ता होती है, ये क्या होती है, कर्ता होती है। तो इनको आप हिंदी में भी समझ आइएगा, ठीक है। हिंदी में जैसे इसका ही का मतलब हुआ हो जाता है, और सी का मतलब युवा हो जाता है, ई का मतलब यह हो जाता है, और नाम का मतलब नाम हो जाता है।
कोई भी नाम। इस तरीके से युग मतलब तुम हो जाता है, या आप। वीर मतलब हम हो जाता है, और देख मतलब वो हो जाता है। नेम्स का मतलब नाम, बहुत। आई का मतलब मैं हो जाता है। ठीक, इस तरीके से समझ लीजिए। ये हो जाती है कर्ता हूँ, मतलब ये कर्ता हो गई। अब इन कर्ता का हम अगर प्रोनाउन के रूप में देखेंगे तो बहुत सारी कुछ आपका जैसे प्रोनाउन के रूप में मतलब कर्ता और रूप ले लेती है। कर्ता रूप, कर्ता का रूप जो है चेंज होता है। यहाँ पर हम मीनिंग की बात कर रहे थे, साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ सहायक क्रिया की भी चर्चा कर लेते हैं। इसकी सहायक क्रिया की, तो यहाँ पर हम सहायक क्रिया लिख देते हैं। सहायक क्रिया, इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड में आपका आ जाता है एज, एम, आर। ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है। इज का मतलब हो जाता है क्या, है। एम का मतलब हो जाता है हूँ, और इसका मतलब हो जाता है और हो। ठीक, ये हो गई आपका एक कैटेगरी, ये हो गई आपकी एक कैटेगरी, ठीक है। और इसके बाद अगला हम पहुंचते हैं अगर, तो आपका आ जाता है वाज। क्या आ जाता है, वाज आ जाता हैज आ जाता है, और हैड आ जाता है। ये हो जाता है अलग कैटेगरी। अब वाज का मतलब भी लिख देते हैं, तो वाज का मतलब हो जाता है था, थी। और इसके बाद आपका हैज का मतलब हो जाता है चुका, चुकी। ठीक, और हैड का मतलब भी हो जाएगा चुका, इसमें चुका है, चुकी है। ये हो जाता है चुका था, चुकी थी। ये हो जाता है इस, ठीक है। और इसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर वर, और हैव, और हैव, ये भी चलेंगे। ये भी अलग कैटेगरी एक आपका हो जाता है, अलग मतलब सब सहायक क्रियाएं हैं। इसका मतलब हो जाता है थे, इसका मतलब हो जाता है चुके हैं, इसका मतलब हो जाता है चुके थे। ये अलग कैटेगरी हो जाएगा। ये सब मीनिंग आपको जरूरी है, और इन्हीं के सारे से आपको बहुत ही जल्दी सीखना पड़ेगा। मैं अलग वीडियो जो भी आएगी ना, उसमें बहुत सारी मीनिंग आपको दूंगा, बहुत सारी मीनिंग दूंगा, जिससे आपका काम हो जाएगा, पक्का बहुत सारी मीनिंग दूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। उसके बाद आता है सेल, जिसमें आपका आ जाएगा गा, गी, दे, और इसके साथ साथ बिल। ये भी गा देगी, दे, ये अलग है, ठीक है। ये अलग साइकिल क्रिया हो जाएंगे। उसके बाद आपका चलते हैं तो अलग हमारा हो जाता है, जैसे फिर आ जाता है फैन, में, दोनों का मतलब हो जाएगा सकना, ठीक है। क्या, सकना, सकना मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं, ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसका आपका मतलब हो जाएगा। इसके बाद हो जाता है शुद्ध, शुद्ध का मतलब हो जाता है चाहिए, और ओटू, इन दोनों का मतलब हो जाता है चाहिए। ये हो गया। मस्ट का भी मतलब ले लीजिएगा, मतलब ये आवश्यकता हो, आवश्यक, आवश्यकता की बात हो तब। और इसके बाद आपका फिर से इसके बाद मान लीजिए आएगा तो इतनी कुछ सहायक क्रियाएं हो गई हैं, और इनके बाद भी बहुत सारी सहायक क्रियाएं आएंगी। इन सबको यूज करके आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, सबको यूज करके बनाना पड़ेगा। अब कुछ करता एग्जाम्पल, कुछ करता इस तरीके से भी आ जाती है, जैसे यहाँ पर दिस माने यह, दैट माने वह, ये हो गया।
और बहुवचन में कर देते हैं तो दीज आ जाता है, ये वो ये आ जाएगा, दीज दोज। ठीक है। अब इन सब में अब एक वचन बहुवचन फॉर्म किसके साथ लगाना है, ये चीजें ध्यान देना है। ये सभी सभी एक वचन में आएंगी। ये किसमें आएंगी, ये एक वचन है। ये क्या है, एक वचन, और ये कहाँ है, ये बहुवचन। और यहाँ से सब ये एक वचन बहुवचन सभी में है। ये सब क्या है, ये मॉडल वर्ग है। ये एक वचन बहुवचन दोनों में है, ये बोथ मतलब दोनों में है। ठीक है। तो अब इन सब साहित्यों को यूज करके तभी बनाएंगे, तभी आपका बनेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं है। आप इन सबको यूज करेंगे, सिर्फ बोलेंगे यह कार है, यह कार है, तो दिस इज ए कार, तो दिस इज ए कार। दिस दिस यहाँ से लेंगे, है दिस इज ए कार। अगर आप दिस इज ए कार बनाएंगे, जैसे देखिए यह एक घर है, अब दिमाग लगाइए, यह कर्ता हो गया, पहले कर्ता को लिखेंगे तो यह दिस हो गया। फिर इसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया है, चीज हो गया। फिर इसके बाद क्रिया, क्रिया इसमें है ही नहीं, क्योंकि घर से कुछ हो ही नहीं रहा है, घर से कुछ हो ही नहीं रहा है। उसके बाद क्या है, एक घर, ए हाउस, इसी के हाउस। इसी तरीके से भी बोलेंगे, वह रहीम है, वह रहीम है। यहाँ पर आप लिखेंगे लड़का, और यहाँ पर लिखेंगे लड़की। ठीक। तो वह रहीम है, वह लड़का के लिए ही लगेगा, रहीम। पहले तो है के लिए ईच लगेगी, उसके बाद रहीम। ऐसे आपको करना है, बस यही प्रोसेस अपनाना है, कर्ता क्रिया कर्म के साथ यूज करके। ठीक है। तो ये प्रोसेस है, आपको कैसे कैसे इसमें यूज करना है, कर्ता क्रिया कर्म लगा करके आप इन सबको बनाइए, पहले इन सब पर बनाइए। पहले इन छोटी छोटी चीजों को बनाना प्रैक्टिस करिए। अगर आप छोटी छोटी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके साथ में मीनिंग भी याद होगी, और उसके साथ साथ आपका अभ्यास भी बनेगा। और धीरे धीरे करके हम इसका अगला वीडियो बनाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे आपको, इन सब पर प्रैक्टिस कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। इन सभी पर प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी इसका चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इसको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन अभी इसमें वीडियो लंबा होगा, और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते, बस इसको हम आपको पहले देना चाहते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, और इसको पहले लर्न कर लीजिए, तब आप करता कि ये कभी समझ लेंगे। उसके बाद हम आपको समझाएंगे, इस पर बोलना सिखाएंगे, बताना सिखाएंगे, सारी वीडियो चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पक्का सारी चीजें समझाएंगे। पहले हम इसको सेटअप देंगे, उसके बाद सेकंड वीडियो में इसको हम बोलना बताना, इसको बनाना सिखाएंगे, साथ ही मीनिंग भी देंगे, और मीनिंग प्रिपोजिशन का मीनिंग देंगे, क्योंकि मीनिंग बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, मास्टर मोबाइल पर चैनल चला रहा हूँ, प्लीज विजिट द चैनल एंड सब्सक्राइब। ओके ओके, जय हिंद।